भाजपा की मुश्किलें या कहें चिंता तीसरे चरण के बाद और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनका जो 400 पार का आंकड़ा था वो अब बहुमत तक भी पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है। ये अब सट्टा बाजार के आंकलन के बाद बताया जा रहा है, और उस सट्टा बाजार का आंकलन बताया जा रहा है जो कि इस देश का मशहूर सट्टा बाजार है, यानी कि फौलादी सट्टा बाजार। फौलादी सट्टा बाजार के अंदर जो सट्टा लगाते हैं वो छोटे मोटे नहीं बल्कि अमीरों लोग इसके ऊपर खेलते हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय तीसरे चरण ने बढ़ा दी है। पहले और दूसरे चरण ने तो चिंता बढ़ाई हुई थी, अब और भी ज्यादा बढ़ा दी है। और इंडिया गठबंधन के लिए फौलादी सट्टा बाजार ने बड़ी खुशखबरी दी है, यानी कि फौलादी सट्टा बाजार के आंकड़ों के अनुसार अब एनडीए के लिए बड़ा चिंता का विषय है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी राहत की खबरें सट्टा बाजार बता रहा है। तो क्या कुछ है उसी पर चर्चा करेंगे। तब तक आप भी कमेंट में अपनी राय दे दीजिए कि आपको क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीटें जीत रही है, बहुमत तक पहुंच जाएगी या 400 तक पहुंच जाएगी। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में खुलकर लिखें। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। देश के अंदर चुनाव के माहौल के बीच गर्मी का तापमान भी जबरदस्त बढ़ा हुआ है। फौलादी सट्टा बाजार ने चुनाव के अंदर और गर्मी पैदा कर दी है। तीसरे चरण के बाद फौलादी सट्टा बाजार ने जो भाव के अनुसार आंकलन बताया है, उसके बाद भाजपा में तो विशेष तौर पर गर्मी तपती हुई नजर आ रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के लिए तो, क्योंकि चुनाव के पहले की बात करें तो लग नहीं रहा था कि इंडिया गठबंधन इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देगा। अब परफॉर्मेंस बेटर हुई तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है। फौलादी सट्टा बाजार का आंकलन दुनिया में बड़ा मशहूर है, खास तौर पर अपने देश में तो बड़ा मशहूर है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जो इसमें लोग हैं बड़े अमीर लोग हैं। और इसमें यानी कि पहला चरण और दूसरा चरण और तीसरा चरण के बाद चिंताएं बढ़ा दी है। 543 सीटों के पहले जो चरण में हुए थे 102 सीटों पर हुए, दूसरा 88 पर, और तीसरा जो चरण हुआ 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अभी जो 206 सीटें और हाल फिलहाल बाकी हैं, लेकिन राजस्थान जैसी जो राज्य है जिसमें अभी हाल फिलहाल भाजपा ने सरकार बनाई थी, वहां पर भी भाजपा के लिए बादल छा गए हैं। अभी हाल फिलहाल में सरकार बनी है और 25 की 25 सीटें लोकसभा में जीतने वाली, अब की बार वहां पर भी भाजपा को 7 से 10 सीटों का यानी कि नुकसान बताया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। और राजस्थान जैसे क्षेत्र राज्य में जब भाजपा की ढीली ढीली डोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे प्रदेश है वहां पर भी भाजपा की और एनडीए गठबंधन की खास तौर पर बड़ी ढीली डोर है। तो बात करें तो एनडीए गठबंधन को 329 से लेकर के 332 सीटें इस वक्त सट्टा बाजार लगाता नजर आ रहा है। और वहीं उसकी बात करें तो एनडीए गठबंधन की तो 296 के आसपास सीटों के उनका भी भाव चल रहा है इस वक्त, यानी कि 329 और 296 में बड़ा फर्क है। बेशक से 540 है, क्योंकि सट्टा बाजार का खेल है। तो सट्टा बाजार के अनुसार 329 से लेकर के 332 तक पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फौलादी सट्टा बाजार में 58 में से 62 सीटों पर जीत की संभावना जता रही है। तो दूसरे चरण के मतदान के बाद फौलादी सट्टा बाजार भाजपा को 307 से 310 सीटें दे रहा है। ऐसे में एक चरण की वोटिंग के बाद भाजपा को 7 से 10 सीटों का नुकसान की भविष्यवाणी की जा रही है। तो बड़ी बात यही है कि भाजपा के लिए बड़ा कठिन का दौर रहने वाला है। जो 400 सीटों की पार की बात करने वाला था, अब वो 300 से भी नीचे उनकी सीटें बताई जा रही हैं।
राजस्थान में मैंने बता ही दिया है कि राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उनका पहले 12 चरणों पे मतदान सीटों पर हुआ, फिर 13 पर हुआ और बड़ा नुकसान हो रहा है। हॉट सीटें जोधपुर से लेकर के जो तमाम सीटें हैं वो हॉट सीट में भाजपा फंसती नजर आ रही है। तो राजस्थान का जो आंकलन है आगामी रिपोर्ट में देखिएगा तो फौलादी सट्टा बाजार के अनुसार अब भाजपा के लिए चिंता का विषय है, काले बादल छा गए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व न्यूज और हरियाणा न्यूज। मुझे दें इजाजत। जिंदाबाद।